Hello students, God bless you and have a nice day. Today we are going to study about intermediate English poetry lesson first named Character of a Happy Life. This one poem is composed by Sir Henry Wotton, as you are seeing in chapter's name and composer's name. You should know Henry Wotton was one of the greatest English poet, diplomat, and a politician. This poem Sir Henry Wotton composed total 21 poems, and Character of Happy Life is one of them. This one is a didactic poem. Didactic, it means Upadesh Parak. It teaches us moral. This poem is full of morals, and this poem teaches how happiness can be attained by everyone in life. The poet has described the essential qualities those can make a man happy. And for this, the poet emphasized that if one want to gain happiness, then he must learn about self-control, boldness, self-defense, fear of God, honesty, and truthfulness. All these qualities can make a man quite happy. Okay, now we are moving to the lesson. The poem starts with how happy is he born or taught. The poem is how happy is he born or taught, that serves not another's will, whose armour is his honest thought, and simple truth his utmost skill. हमारे पोएट सर हेनरी वॉटन कहते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट. कोई भी व्यक्ति अपने जन्म व अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है. दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल. जो शख्स दूसरे के दबाव में, दूसरे के प्रेशर में कार्य नहीं करता, दूसरे का एनफोर्समेंट बियर करके वो कोई कार्य नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म से व शिक्षा से बहुत ही खुश होता है. Whose armor is his honest thought. आर्मर सेफ्टी गार्ड होता है, सुरक्षा कवच. ईमानदारी का विचार ही जिसका सुरक्षा कवच है. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. और साधारण सत्य उसकी एकमात्र योग्यता है. कंपोजर ने बताया कि वह व्यक्ति अपने जन्म से व शिक्षा से कितना खुश होता है जो दूसरे के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता, जो किसी से डरता नहीं है, और ईमानदारी का विचार ही जिसका एकमात्र सुरक्षा कवच होता है.
और साधारण सत्य ही जिसकी एकमात्र योग्यता होती है। Whose passions not his masters are। पैशंस तीव्र इच्छाएं होती हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आप कहते हैं। Such type of person controls his strong desires। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। Whose soul is still prepared for death। और ऐसा व्यक्ति कभी मरने से डरता नहीं, कभी घबराता नहीं, हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। Untied unto the world with care। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है ऑफ princely love और वल्गर greed, और ना ही वह पावरफुल समृद्ध लोगों की चाहत की अपेक्षा करता है, और ना ही वल्गर लोगों के जो आवारा टाइप के लोग हैं वो क्या कहेंगे इसकी भी कोई परवाह नहीं करता। यानी कि जो वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति होता है, राइटर ने पहले बताया, हमने बताया था, इसमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में आत्मनियंत्रण है, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, जो मरने से डरता नहीं है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, ना तो किसी का प्रति ना तो वो किसी का विशेष स्नेह चाहता है, और ना ही आम लोगों के अफवाहों की वो क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं करता। Who had his life from rumors freed। ऐसे व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में कोई भी अफवाह नहीं उड़ाई जा सकती है। Whose conscience is his strong retreat। कॉन्शियंस अंतरात्मा होता है, एंड रिट्रीट शेल्टर प्लेस होता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसका एक सशक्त शरण स्थल है। वो परेशान होगा, बेचैन होगा, तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं की अंतरात्मा से पूछेगा, सवाल जवाब करेगा, और वहीं पर उसे आश्रय मिलेगा। Whose state can neither flatterers feet nor ruins make oppressors great। Whose state can neither flatterers feet। जिसकी मनोदशा पर फ्लैटरर्स, चापलूसों की चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना रुइन मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट, और ना ही ऐसे व्यक्ति का दमन कभी दमनकर्ताओं को, ऑप्रेसर्स दमनकर्ता होते हैं, दमनकर्ताओं को कभी महान भी नहीं बना सकता है। दमनकर्ता इट मीन्स टायरेंट पीपल, परसिक्यूटेड। तो नॉर रूइंस मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट, ऐसे व्यक्ति का दमन कभी टायरेंट्स को, अनाचारियों को महान नहीं बना सकता है, दमनकर्ताओं को। Who envies none whom chance doth raise, nor wish who never understood how deepest bounds are given with praise। Who envies none, ऐसा व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, कभी किसी से कोई शत्रुता नहीं रखता। Whom chance doth raise, वो ऐसे व्यक्तियों से कोई जेलसी नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, जो मौका पाकर, जो अवसर के अनुरूप स्वयं का विकास कर लिया, जो मौका पाकर स्वयं का स्तर बढ़ा लिए, ऐसे लोगों से वो कभी ईर्ष्या नहीं रखता, सत्ता नहीं रखता। नॉर भेष, और ना ही उसमें कोई बुराई होती है, और ना ही उसके प्रति कोई दुर्भावना रखता है, दुर्व्यवहार करता है। Who never stood how deepest wounds are given with praise, जो इस बात को नहीं समझता कि झूठी तारीफ के घाव कितने घातक होते हैं। Nor rules of state but rules of good, वह राज्य के नियमों की परवाह ना करके वह केवल अच्छाई के नियमों का पालन करता है। सपोज दैट कर्फ्यू के समय
लोगों को घर से बाहर निकलना मना होता है। और यदि इस शख्स ने ऐसे किसी असहाय व्यक्ति को देखा जो रोड पर लड़खड़ा कर गिर गया, तो ऐसा व्यक्ति राज्य के नियमों की परवाह किए बिना वह उस व्यक्ति की मदद के लिए जाएगा। ये कहने का मतलब रूल्स, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वह राज्य के नियमों की परवाह नहीं करता बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। Who God doth late and early pray, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, उपासना करता है, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। ऐसा शख्स ईश्वर की देर रात या अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करता है, पूजा करता है, मेडिटेशन करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, केवल उसकी कृपा पाने के लिए, उसे कोई उपहार, कोई संपत्ति पाने के लिए नहीं। Who entertains the homeless day with a well chosen book or friend, और जो एंटरटेन करता है, जो अपना दिन पास करता है, मनोरंजन करता है, कैसे? विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, अच्छी चुनिंदा पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा या अच्छे सज्जन लोगों की सत्संगति में वो अपना समय पास करता है, अपना मनोरंजन करता है, अच्छे दोस्तों व अच्छे चुनिंदा पुस्तकों के बीच उन्हें पढ़कर। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। बैंड ऑफ स्लेवरी, सर्वाइल बैंड, बैंड ऑफ स्लेवरी दास्ता होता है, बंधन होता है, या किसी भी प्रकार के दास्ता या बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, इसे ना तो अपने उत्थान की आशा होती है और फियर टू फॉल, ना ही अपने पतन की चिंता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फिर भी ये लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये स्वयं का मालिक होता है, ये स्वयं का मालिक होता है। उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी ना होने के बावजूद भी, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, और इस प्रकार उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। एज he has the quality of contentment, and contentment is a great boon which can make a man happy without any facility or money or states। इस प्रकार देखा गया ये पोयम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ समाप्त होती है और आपको बताया गया है ये एक डिडैक्टिक पोयम है, उपदेशपरक पोयम है। ये हमें सिखाती है कि हाउ वी कैन अचीव हैप्पीनेस, एंड इफ वी वांट टू बी हैप्पी मैन, देन वी मस्ट लर्न हाउ to control our desires, and one must be boldness, self-independence. He must be God-fearing person, honest and truthful. आपको इन अंतिम दो स्टैंजाज का एक्सप्लेनेशन करना है। जैसे हम लोग रेफरेंस सबसे पहले उन लाइनों को दिखाते हैं जिन लाइंस या जिन स्टैंजाज का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंट किनारे डाला जाएगा और करेंगे हु गॉड डेथ डॉट डॉट वेल चूजन बुक और फ्रेंड, देन रेफरेंस लिखेंगे। These poetic lines
have been taken from the lesson character of happy life and composed by Sir Henry Wotton. Then you may also use as a past. You can also use, after giving the name of the writer, his meritorious quality, as he was one of the greatest English poet, diplomat and politician. देन कॉन्टेक्स्ट करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन आप करेंगे. आपको बताया गया है लास्ट ईयर भी कि एक्सप्लेनेशन में हम कुछ और नहीं करते, बल्कि जो कुछ पैसेज में या जो कुछ इस्तंजाज में बताया गया है उसे ही हमें अपने ओन वर्ड्स में, हमें स्वयं के शब्दों में, स्वयं की भाषा में लिखना होता है. हाँ, एक फैक्ट को, एक बात को अगर हम कई तरीक़ों से कह सकते हैं तो वो हम कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं. तो अपेक्षा है आप एक्सप्लेनेशन इन दोनों को करेंगे. हु गॉड एथलीट से बुक और फ्रेंड तक, एंड दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवमेंट्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल. ओके. हाँ, सेंट्रल आइडिया भी 6 मार्क्स का आता है, तो आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं. हम बोल रहे हैं, आप सेंट्रल आइडिया लिखिए. आप हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और लिखना स्टार्ट कर रहे हैं. The poem, Character of a Happy Life, is one of the most admirable poems of the poet, and this one is a didactic poem, and it is full of morals, and it teaches us that how happiness can be attained. According to the poet, the virtues like self-control, boldness, self-defense, fear of God, honesty, truthfulness, etc. can make a man quite happy. आप सेंट्रल आइडिया में आगे फिट कर रहे हैं. Really, happy man faces the problem of life without any complaints. He serves his own will and he does it bravely. He is skilled in speaking the truth, and he only prays to God for his grace. This type of person has a strong faith in God, and he does not expect gift from his God in return
for the service he provides. Such type of person, he is master of himself and he has a strong control in his will, thought and patience. Although he does not own lands and properties, but he has everything because he has happiness, he has contentment, which is the most precious thing in the world. You can आप पैरा चेंज करेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे metaphor and oxymoron is used in this poem. Okay, thank you. सेंट्रल आइडिया आपको लिखाया गया, आप इसका नोट्स बनाइए, एक्सप्लेनेशन करिए और तैयार करते रहिए। क्योंकि इसी से आपका जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होना है। और ख़ास बात यह है अब आप लोग फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो गए हैं, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये सब तैयार करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये विद्यालय कब खुलता है इसका कोई भरोसा नहीं है।